मेरा ना बचपन में एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। हम चाइल्डहुड फ्रेंड थे। वो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्मार्ट था। काफ़ी नाम था, मतलब बहुत नाम था उसको, उसका टीचर्स में, दोस्तों में और गाँव में भी, राइट? क्योंकि वो इस लेवल का इंटेलिजेंस था कि जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के किताब पढ़ लेता था, राइट? इतनी इतनी ब्राइट थी वो बच्चा, वो दोस्त मेरा। पर पता नहीं धीरे धीरे क्या हुआ, उससे लगभग ये टैलेंट गायब सी हो गई। मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बन गया धीरे धीरे करके। वो बच्चा जो फ्रंट बेंच में टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, वो बैक बेंच कब चला गया पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लगा कि किसी ने वो सब कुछ छीन लिया उससे, गायब सी होगी, राइट? जब सेवेंथ एट स्टैंडर्ड आते आते, राइट? और मुझे ये काफी परेशान किया है, काफी ज्यादा परेशान किया है कि कैसे इतने ब्राइट बच्चा, इतनी इंटेलिजेंट बच्चा, इतनी स्मार्ट बच्चा कैसे अपने टैलेंट खो बैठता है। लगभग 15-20 साल परेशान होने के बाद मुझे अभी जाके उसका प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। जो सी ब्रिलियंट बच्चा एक कमजोर, बिलो एवरेज वाला बच्चा बन गया, राइट? आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, और शेयर करूंगा कि इसके पीछे वो बच्चे का कोई हाथ नहीं था, राइट? हाथ किसका था वो आपको पता चल जाएगा आगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, राइट? इंडिया में सबसे ज्यादा, इस दुनिया में, इस प्लैनेट, इस वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, राइट? इंडिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाले बच्चे रहते हैं, राइट? मतलब लगभग 30% के आसपास बच्चे न्यूट्रिशन डेफिशिएंट में जूझ रहे हैं, राइट? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब कुपोषण, सही पोषण ना मिलना, प्रोटीन्स ना मिलना, विटामिन ना मिलना, मतलब उनकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो नहीं मिलता है उनको, उसको कहते हैं कुपोषण, राइट? करीब करीब 17% के आसपास बच्चे ओबेसिटी का शिकार है, ओवरवेट, राइट? फैट, जिसको मोटापा कहते हैं, उससे शिकार है, राइट? लगभग किसी भी बच्चे में मेंटल स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ हार्श कंडीशन को सही तरीके से मैनेज कर पाए, तो उनका मेंटल ग्रोथ भी सही से नहीं हुआ। लगभग हर स्टूडेंट, हर बच्चे में जो 15 साल के नीचे है, वो रिच फैमिली को छोड़ देता हूँ, जो मिडिल क्लास है उनकी बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे में फाइनेंस को मैनेज करने का स्किल नहीं है, राइट? तुम सोचो कि मैं तुम सबको क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या रिलेशन है उस बच्चे के साथ है, मैं बाद में बताऊँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सब चीज को, सारे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को वो चीजें नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से नहीं, अपनी पेरेंट्स से, राइट? क्योंकि जब मैं कुपोषण की बात करता हूँ, जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करता हूँ, एक 15 साल की बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कैसे पता चलेगा कि उसका क्या हो रहा है, राइट? उसका मन नहीं लग रहा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, राइट? वो थक रहा है क्योंकि कुपोषण का शिकार है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, राइट? वो कैसे समझेगा इस चीज को? इसका जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, राइट? कितने पेरेंट्स हैं हमारे देश में जो रेगुलरली अपने बच्चों का ब्लड टेस्ट करवाते हैं ये देखने के लिए कि उनकी न्यूट्रिशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने स्टूडेंट पेरेंट्स हैं हमारे देश में जो अपनी बच्चों की डाइट का ध्यान रखते हैं, सही परिमाण में, सही अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, विटामिन नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप खुद सोच के देखो, आपको जब आप पता चल जाएगा। जब मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट सुसाइड्स की, ये क्यों होता है? इसका मेन रीजन होता है कि एक्सट्रीम प्रेशर, राइट? एक स्टूडेंट जब उसको लगता है कि अगर उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, अब उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी में, राइट? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, जिन्होंने उसको नहीं दिया सपोर्ट, राइट? जहां उनको मेंटली सपोर्ट करने की जरूरत थी, उन्होंने उसको और एक्सट्रीम इस प्रेशर में डाल दी, इसकी होड़ में, राइट? कि सबसे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, तब जाके एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, राइट? ओबेसिटी, फाइनेंस, राइट, सिविक सेंस, ये सब चीजें जो
मिलना चाहिए पेरेंट्स से, वो सही तरीके से मिल नहीं रहा। क्योंकि मैं दोष नहीं दे रहा है कि इसमें पेरेंट्स की गलती है, इसमें एजुकेशन की गलती है, राइट। क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि कैसे पालना है एक बच्चे को। एक बच्चे को पैदा कर देना सब कुछ नहीं होता, उसको सही तरीके से बड़ा करना, उसका ध्यान, उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है, राइट। उसके लिए चाहिए एजुकेशन। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता क्या न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, राइट, फाइनेंस क्या है। उनको देना पड़ेगा एजुकेशन, राइट। एजुकेशन इज द प्रॉब्लम, पेरेंट्स इज द पेरेंट आर नॉट द प्रॉब्लम, बट एजुकेशन इज द प्रॉब्लम। जब एक बच्चे के सामने पेरेंट्स झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, और ये रोज होता है, हर बार होता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या होगा, राइट। रिसेंटली एक बाबा आए थे, आईआईटी बाबा, वो इसी बात को कह रहे थे कि पेरेंट कितनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की खुशी के लिए, राइट। उनका रहना कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रहना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा पैदा कर देना हमारे देश में लगभग भगवान का दर्जा दे दिया जाता है कि अगर आप माँ बाप बन गए तो आप भगवान। पर क्या ये सही है? क्या आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है? क्या उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर एक बच्चे का जो फाइनेंस नॉलेज होता है ना, वो माँ बाप से ही आता है। माँ बाप सिखाते हैं कि कैसे पैसा सेव करना, कहाँ डालना। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है, पर हमें मिलता नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते, वो इसलिए कि उनको नहीं पता, राइट। हमारी देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन गैप तो यही है कि हमारी पेरेंट्स उतने काबिल नहीं है कि वो हमें सही से एजुकेट कर पाए, राइट। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है, गवर्नमेंट की है कहीं ना कहीं। क्योंकि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हम सिर्फ स्कूल से लेके कॉलेज तक वही एजुकेशन की बात करते हैं एक स्टूडेंट की, जबकि एजुकेशन हर तरफ होना चाहिए, राइट। और पेरेंट एजुकेशन द मस्ट। सबसे पहले तो पेरेंट को एजुकेट करो, राइट। ट्रेनिंग होना चाहिए उनका प्रॉपर। बच्चे पैदा करने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो कि कैसे इसको संभालना है। जस्ट लाइक ए कंपनी, इट्स जस्ट लाइक एनीथिंग, राइट। आप एक कंपनी ग्रो करते हो, आपके पास सही नॉलेज तो होना चाहिए। आप एक कंपनी स्टार्ट कैसे करो, कैसे उसे हैंडल करो। बच्चे भी लगभग सेम ही। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज की बात कर रहा हूँ जिसको आपको टाइम देके बनाना है कुछ। उसके लिए स्किल चाहिए। पेरेंट्स के पास बच्चों को बड़ा करने की वो जो स्किल है, वो जो बेसिक स्किल है, हमारे देश में लगभग मिसिंग है। और यहीं पे काम करना जरूरी है हमारे देश में। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं